स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये माइक्रोटेक का मॉडल है जो कि 24x7 है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कस्टमर ने हमें बताया है कि जैसे ही इस पे हम लोड डालते हैं तुरंत ये फ्यूज़ को डिस्फ्यूज़ कर देता है, यानी कि फ्यूज़ को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो कस्टमर का कहना था, एक अंदाज़ा था कस्टमर का कि हो सकता है कि इसके कैपेसिटर शॉर्ट हो, बट कैपेसिटर ख़राब नहीं है। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं स्पीड के साथ और आपको दिखाते और बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार फ्यूज जो है खराब हो रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देखो हर एक वीडियो का पर्पस होता है आपको गाइड करना, आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना। तो वीडियो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें। कंप्लीट वॉच से ये है, छोटी मोटी जो बात होती है वो पूरी तरीके से समझ सकता है इंसान। और आप काट काट के देखोगे वीडियो को तो उम्मीद है कि हो सकता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मिस कर दें। तो अच्छे से हमने जो है पीसीबी को खोल लिया है, इन्वर्टर से बाहर कर लिया है। बाहर करने के बाद देखा तो पीसीबी की कंडीशन बहुत ही गंदी थी और साथ साथ कैपेसिटर भी हमने अच्छे से चेक किए। कैपेसिटर की हमने जो खराब होने की स्थिति है उसको गाइड किया, देखा, और यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर गंदगी देखने के बाद पता लगता है कि इस पीसीबी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो आप जो फॉल्ट ढूंढ रहे हो वो फॉल्ट हो सकता है कि जल्दी आप मेजर ना कर पाओ, यानी कि ढूंढ ना पाओ। तो सबसे पहले क्या है कि इस पीसीबी को क्लीन करना है और साथ साथ फिजिकली आपको देखना है कि कहीं इस प्लेट में कहीं कोई ब्रेड वगैरह तो नहीं जला है, कोई कंपोनेंट्स तो कोई टूटा फूटा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे आपको गौर देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फिजिकली नहीं देखोगे तो बहुत जो है फॉल्ट जो है बहुत लेट समझ में आएगा। हर एक चीज़ को यहाँ पर नोट करना है। ये यहाँ पर फ्यूज़ लगाए जाते हैं, यहाँ की गंदगी देख कर रखता है, हो सकता है गंदगी भी दिक्कत कर सकती है। तो सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। पीसीबी को क्लीन करने के बाद ही देखेंगे आगे क्या है। तो यहाँ पर पीसीबी को हमने क्लीन कर लिया है। सबसे पहला काम देखो, किसी भी इन्वर्टर को खोलते हो गंदगी है तो उस गंदगी को दूर करना। गंदगी दूर हो जाएगी उसके बाद ही आपको अच्छे से प्लेट पूरी तरीके से देख सकते हो कि कहाँ पे गंदगी है और कहाँ पर क्या फॉल्ट है, कहाँ पर क्या, मतलब अच्छे से ढूंढ सकते हो। कहने का मतलब ये है। अब कैपेसिटर आप देख सकते हो, कैपेसिटर की देखो स्थिति ऐसी तो है नहीं कि इन कैपेसिटर को बदला जाए, चेंज करा जाए। कंडेंसर अक्सर जो है फूले हुए कंडेंसर खराब ही माने जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जो फॉल्ट हमें मिला है उस चीज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक जैग लगा होता है, ठीक है, 3 तारों का। यहाँ पर एक इनपुट एसी एसी न्यूट्रल आता है और आउटपुट निकलती है, ये 3 जैक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 तार जले हुए थे और साथ साथ ये जो क्लिप है, यानी कि जो क्लेम बोला जाता है, फ्यूज इसमें फंसते हैं। अगर इन पे भी नजर मारेंगे तो ये बहुत ज्यादा जो है काले हो चुके हैं, इनके अंदर कार्बन आ चुका है और जिसकी वजह से अधिक लोड डालने पर आपके फ्यूज जल सकते हैं। जल क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर फ्यूजों को अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं होगी फ्यूज की, जिसके वजह से आपके फ्यूज बार बार जलते रहेंगे। तो यहाँ पर 2 फॉल्ट नजर आते हैं। सबसे पहला ये जो फ्यूज फांसने के ये क्लैंप हैं, ये जले हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। सबसे पहला फॉल्ट तो ये है। दूसरा फॉल्ट ये है कि जहाँ पर ये एसी मेन एसी का जो जैग लगता है एसी इनपुट का, वो तो 2 तार जो है पूरी तरीके से जले हुए हैं, यानी कि अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्लेट से। तो हो सकता है इन 2 तारों के वजह से भी इसके फ्यूज उड़ सकते हैं। जिसको एक चीज को तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। नीचे से हमने कनेक्ट कर दिया है तार, जो न्यूट्रल जो होता है ना उसको कनेक्ट कर दिया है अच्छे से, क्योंकि बार बार फ्यूज लगाते लगाते इंसान परेशान हो चुका है। और जो जैक जल चुका है उसके तारों को काट के हमने नीचे से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि देखो ऊपर आप कितना भी क्लीन कर लेना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो पहला और दूसरा फॉल्ट, ये 2 फॉल्ट यहाँ पर हमने मेजर करे थे। एक तो के ऊपर जिसमें फ्यूज लगते हैं वो वाले जो कनेक्ट कनेक्ट करने के जो सॉकेट थे वो जल चुके थे पूरी तरीके से। दूसरा ये था कि जो एसी पॉइंट जो जैक था वो जल गया था। तो यहाँ पर 2 ही काम करे हमने। इसके बाद हम इसको अगर देखते हैं तो हमारा इस पीसीबी को हमने इन्वर्टर में कस दिया है, लगा दिया, आपने देखा। अगर हम इसको देखते हैं तो पूरी तरीके से हमारे इन्वर्टर का जो फॉल्ट था वो दूर हो चुका है। इस पे दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस पे हम लोड डालते थे, यानी कि 10 20 वाट 50 वाट तो ये अच्छे से जला रहा था एलईडी बल्ब। जैसे ही कोई भी सीलिंग फैन वगैरह हम जला रहे थे ना, तुरंत जो है इसके फ्यूज उड़ रहे थे। बट अब ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर 200 वाट के यानी कि 200 वाट का एक बल्ब लगा रखा है और अच्छे से बल्ब जल रहा है, यानी कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी फ्यूज उड़ नहीं रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इसमें अब नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे आप इन्वर्टर को खोलकर
पहले तो पूरा अच्छे से चेक कर ले, चेक करने के बाद उम्मीद है आपको ऐसे ही फॉल्ट मिल जाएगा। तो वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में।